गुड इवनिंग, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोग जानते ही है जी, LIC में IPO आने के बाद टोटल सेटअप, टोटल चीज़, टोटल थॉट प्रोसेस, टोटल वर्किंग प्रोसेस चेंज हो रहा है। ये बदलाव के साथ आपको कैसे बदलना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून, ये फर्स्ट क्वार्टर का आज आखिरी दिन है। ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट LIC को पब्लिश करना पड़ेगा और ये कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, LIC किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, इसके ऊपर इसका रेटिंग होता है। और साथ साथ में आने वाला दिन में आज कल से सेकेंड क्वार्टर शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसके साथ नया है, लेकिन हम लोग को कुछ बदलाव लाना जरूरी है। रेगुलरली आपको फील्ड में जाने का और रेगुलर इनकम करने का हैबिट, ये आपको अपनाना इमीडिएटली आवश्यक है, क्योंकि आने वाला दिन में ओनली जो रेगुलर कमाते हैं LIC से, रेगुलर फील्ड में जाते हैं, उनका भविष्य कोई चमकने वाला है, उनका भविष्य LIC में ब्राइट होने जा रहा है। इसीलिए LIC एजेंसी करने के नाते जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, रेगुलर गो एंड मीट द पीपल। आपको रेगुलर बेसिस में फील्ड में जाना होगा और फील्ड में जाके क्लाइंट को मोटिवेट करना पड़ेगा टू सेव एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। साथ साथ में मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि हम लोग एक ट्रस्ट का काम करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक अच्छे आदमी, अच्छे इंसान होने का। ये जो ज़रूरी आज के दिन में और ज़रूरी है, आप अच्छे इनकम, अच्छे आदमी बनने का, क्योंकि अच्छे आदमी को सब कोई भरोसा करते हैं। और इसके लिए क्योंकि रिलायबिलिटी, पार्टी जब आपको बात में भरोसा करना शुरू करेगा, आप रिलायबल होंगे, तब जाके आपको दो बात सुन देगा और आपको जो है आपसे पॉलिसी लेगा। एनी नंबर और एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पॉसिबल। कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, आप अगर अपने ऊपर भी भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान आपको भेजा इमेंस पॉसिबिलिटी देके, ये पॉसिबिलिटी आपको यूज़ करना चाहिए। इसीलिए आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक माइंड सेट तैयार कीजिए, आई विल डू समथिंग बेस्ट टू एज ए फादर, मैं अपने बच्चे लोगों को बेच दूंगा, एज एन हस्बैंड बेच दूंगा, साथ में प्लस सोसाइटी को बेच दूंगा, और एज ए मैन सोसाइटी भी हमको उसी हिसाब से हमको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए सेकंड काम जो है, आपको हाथ में हमेशा एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार कीजिए। हर एजेंट, सक्सेसफुल एजेंट के पास एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रेगुलर बेसिस में तैयार होता है, और ये आदत आप डालिए। सेकंड जो है, ऑलवेज फेस टू फेस आपको डिस्कशन में जाना चाहिए। ओवर टेलीफोन में इंश्योरेंस होता नहीं है, क्योंकि आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा और कोई भी आपका अपॉइंटमेंट देगा नहीं। इसीलिए आपको फेस टू फेस जो है मिलने जाना चाहिए। एक कप चाय के ऊपर बैठ के बात करना चाहिए, एक कप चाय लेके बात करना चाहिए। उसको राइट सवाल पूछने का आपको एक क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को आप जब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हैं, तब देखिए प्रेजेंटेशन इस तरह का होना चाहिए, उसका नीड बेस्ड होना चाहिए। इसके लिए आपको दो सवाल याद रखना जरूरी है। एक है, उसको कितने पैसे का ज़रूरत है और कितने साल बाद ज़रूरत है। ये दो क्वेश्चन, दूसरा सवाल के साथ साथ ये दो क्वेश्चन जरूर पूछिए। ये क्वेश्चन का आंसर जैसे ही आपको पता चल जाएगा, आपको उसको नीड के बारे में और किस टाइम के बाद वो नीड फुलफिल करने के लिए जो टाइम में है, वो टाइम पता चल गया, यानी आपको टर्म पता चल गया, मैच्योरिटी अमाउंट पता चल गया, आपको हाथ में स्मार्ट रेकनर है, उसमें मैच्योरिटी अमाउंट डाल के कितना साल बाद आपको पॉलिसी देना है, उसके साथ कोई राइडर लेना है कि नहीं, ये पूछ के प्रेजेंटेशन बनाइए। इस तरह का प्रेजेंटेशन देने से उसका नीड वाइज होगा। आदमी तभी खरीदता है जो उसको नीड में काम आता है। सपोज दुकान में गए आप एक वाइट कलर का शर्ट खरीदेंगे, जब तक सेल्समैन आपको वाइट कलर का साथ नहीं दिखाता है, तब तक आपको पसंद नहीं होता है, आप खरीदते नहीं हो। इन सिमिलर फैशन, जो एक क्लाइंट के पास उसका नीड के ऊपर बात करेंगे, तभी आपको उससे पॉलिसी लेगा। और साथ साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि कॉमन 4 ऑब्जेक्शन तो डालेगा ही डालेगा। वो 4 ऑब्जेक्शन जो है, आपको एक आदमी क्या ऑब्जेक्शन डाल सकता है, उसके बारे में मेंटली प्रिपेयर्ड होके उसका आंसर क्या होना चाहिए, वो पता करके उसके पास जाइए। तो सो दैट आपको सपोज कोई भी एग्ज़ाम में जा रहा है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर क्या आएगा वो आपको अगर पता होता है, तो आपको एग्ज़ाम कैसा होगा वो याद कर सकते हैं आप। इसीलिए जो ऑब्जेक्शन आ सकता है उसके बारे में तैयारी होकर जाइए। आपको जीत निश्चित है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में LIC नाम का ब्रांड का जो चमक है, LIC नाम का जो ब्रांड का ट्रस्ट है, और LIC नाम का एक पॉसिबिलिटी है जो हर घर में, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ LIC लेके प्रॉब्लम मिल जाएगा। आप सर्विस अफोर्ड करके अप्रोच कर सकते हैं।
आप अगर अप्रोच नहीं करेंगे दूसरा एजेंट, खास करके आपका काउंटर पार्ट जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, दे आर वेरी एग्रेसिव इन द मार्केट, दे आर वेरी रेगुलर इन द मार्केट, एंड दे आर एग्रेसिव, रेगुलर एंड दे आर प्रीमियम गेटर्स। ये तीन चीज़ जो है आपको अपनाना पड़ेगा। आपको रेगुलरली फील्ड में जैसे जाना जरूरी है, आपको उसको नीड बेस सेल करना जरूरी है, साथ साथ में आपको प्रीमियम बेस बात करना सीखना है, मैच्योरिटी कितना चाहिए बोलना सीखना पड़ेगा। देखिए, आप अगर क्लाइंट को केयर नहीं करेंगे, यू कैनॉट एक्सपेक्ट बिजनेस फ्रॉम हिम, बिकॉज आदमी, इंसान तारीफ के लिए भूखा है, इंक्लूडिंग यू एंड मी। इसीलिए क्लाइंट के साथ हमेशा रिश्ता रखिए, बी ए गुड मैन, बी इन द फील्ड। जीत आपका है, कोई आपसे जीत छीन नहीं पाएगा। एनी फिगर इज पॉसिबल। आप अगर 10 सोचेंगे 10 मिलेगा जुलाई में, आप अगर 20 सोचेंगे 20 मिलेगा, 25 सोचेंगे 25 मिलेगा। आप 2 लाख प्रीमियम चाहिए, आपको 2 लाख प्रीमियम कलेक्शन, वो ईजी बात है। आपको 5 लाख प्रीमियम चाहिए, वो भी पॉसिबल है। और इस तरह से आगे बढ़िए। मैं आप लोगों के साथ हमेशा था, हूँ, रहूँगा। लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उसका ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, आई बिलीव, एंड उनको सपोर्ट देने के लिए मेरा सपोर्ट टीम आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।